students, welcome to the second lecture of water supply and waste water engineering, फोर्थ चैप्टर वाटर ट्रीटमेंट। जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट के जहाँ पे जो है पानी का जो है साफ किया जाता है, उसमें से जितने भी गारा वगैरह है या जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है वो सारा चीज़ें निकालने के लिए, ठीक है, वाटर को जो है ट्रीट किया जाता है, उसको जो है साफ सुथरा किया जाता है ताकि वो पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लेआउट तैयार करनी है वाटर ट्रीटमेंट जो है प्लांट्स जो है, ठीक है, उनकी जो है कैसे जो है हमने जो है लेआउट तो तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है हमारे माइंड में जो है ये रहना चाहिए कि वो जो भी प्लांट्स तैयार होता है तो वो कैसे सूटेबल रहेगा कि जिससे जो है बेटर जो है प्रोसेस किया जा सके, ठीक है, ताकि एक के बाद एक जो प्रोसेस जो है सही तरीके से जो है किया जा सके। तो हाउएवर द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी kept in mind while deciding layout of water treatment plants, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो है लेआउट तैयार करने के लिए, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा जो प्रोसेस होता है, तो कैसा प्रोसेस वो चलता है, एक के बाद एक प्रोसेस कैसा रहना चाहिए, तो वो सारे जो है दिमाग के अंदर जो है ये रहने चाहिए। नंबर एक, वेरियस पार्ट्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, various parts of water treatment plant parts of water treatment plants should be located in order to of सीक्वेंस यानी कि लगातार, जैसे एक के बाद एक प्रोसेस सीक्वेंस में होना चाहिए, सीक्वेंस, सो दैट ताकि क्या ना हो, वाटर कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम से दूसरी यूनिट तक जो है आसानी से जा सके, डायरेक्टली जा सके। तो ये ऐसा जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है लोकेट करना चाहिए या उसको जो है बनाना चाहिए इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, एक के बाद एक जो है यूनिट जो है जा सके। द वेरियस यूनिट्स शुड बी लोकेटेड इन सच ए वे various units should be located
water can flow under gravity, can flow under gravity from one unit to another, from one unit to another, ताकि तो ऐसे एक जो है लोकेटेड करनी चाहिए जो वेरियस यूनिट्स की वाटर जो है पानी जो है फ्लो कर सके, किससे, अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी में फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक जाने के लिए वो आसानी से जो है उसका जो है पानी जो है गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग ही वो जा सके, ठीक है। टू रिड्यूस द कॉस्ट, unit should be such arranged that minimum area is covered, ठीक है। तो ऐसा जो है तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूनिट की जो है ऐसे अरेंजमेंट करनी चाहिए ताकि जो है मिनिमम एरिया यानी कि कम से कम जो है एरिया वो कवर्ड कर सके, ठीक है। द एक्स्ट्रा एरिया शुड बी ऑक्यूपाइड area should be occupied for future extension of treatment plants, तो जितना भी वो कवर्ड हो गया उसके बाद जो एक्स्ट्रा एरिया बच गया उसको जो है फ्यूचर के लिए, ठीक है, बाद में विस्तार के लिए रख देना चाहिए या काम में लगा देना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, द साइट शुड बी नीट एंड क्लीन, साइट शुड बी नीट एंड क्लीन, साइट क्या होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 6, इट शुड गिव aesthetic appearance, ठीक है। तो ये सुंदरता तो जो साइट के ऊपर जो है बहुत ही चमकीली या साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सौंदर्य का प्रदर्शन होना चाहिए साइट के ऊपर। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड इंस्पेक्शन, and
staff quarter should be should be constructed near the treatment plant. Constructed to near the treatment plant. जो भी ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है तो जो है ऑफिस वगैरह है या स्टाफ के जितने भी रहने का स्थान है और इस प्रॉपर इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, तो वो किसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट के नजदीक ही कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट नेक्स्ट आ गया। तो ये ना कौन कौन से जो है माइंड के अंदर रखने चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट की जो है लेआउट तैयार करने से पहले, ठीक है, या तैयार करते समय जो है ये सभी चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए या ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया लोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट की जो है लोकेशन क्या रहनी चाहिए? द लोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स मेनली डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है, पानी की सप्लाई के हिसाब से ही जो है ट्रीटमेंट प्लांट की जो लोकेशन रखी जाती है। इफ ए सरफेस सोर्स इज टू यूज्ड फॉर सप्लाई, अगर सरफेस सोर्सेज, ठीक है, जैसे कि तालाब, कुआं, ठीक है, इस प्रकार के सोर्सेज जो है रखे जाते हैं, ठीक है, तालाब, नदी वगैरह, तो वो क्या कहते हैं, प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर द सोर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द पंपिंग ऑफ मडी वाटर। तो जो भी मैला पानी है विच में कॉज क्विक वेयरिंग ऑफ पाइप, ठीक है, तो जो है पाइप के जरिए जो भी है वहाँ का जो है गंदा पानी, ठीक है, उसको अवॉइड करते हुए, ठीक है, साफ साफ पानी जो है उसके अंदर से जो है पंपिंग के द्वारा या पाइप के द्वारा जो निकाल लिया जाता है, ठीक है। जितनी भी नदियाँ वगैरह है, ठीक है, नदियाँ हैं और तालाब वगैरह हैं, ठीक है, तो उनमें से जो है साफ पानी जो ले लिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो ले लिया जाता है, ठीक है, गंदा पानी नहीं, मैला कुचैला पानी नहीं, सिर्फ साफ पानी, ठीक है। तो ज़्यादा गंदा मैला पानी नहीं चाहिए, ठीक है, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। इफ द सोर्स ऑफ सप्लाई इज अंडरग्राउंड, अगर जो है पानी का जो है माध्यम अंडरग्राउंड रहता है, देन द प्लांट शुड बी लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ टाउन, तो वो कस्बे के जो है बिल्कुल बीच में लगाया जा सकता है, ठीक है, अगर तो पानी अंडरग्राउंड वाटर में है, ठीक है। तो द वाटर में रीच द यूजर्स as early as possible and also to maintain the head of at extreme farthest point, ठीक है। तो पॉइंट जो है बिल्कुल नजदीक होना चाहिए ताकि जो प्रयोग करने वाला है तो उसको जो है आसानी हो जाए, ठीक है, किसी भी प्लांट्स को या उसके अंदर जो है पानी की सुविधा पहुंचाने के लिए। ए लार्ज सिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस जोन्स, तो जो बड़ी सिटीज है वो जो है किसमें, बड़े जोन्स में, ठीक है, अलग अलग जो है जोन्स में विभिन्न प्रकार के जो जोन्स बना दिए जाते हैं, ए बी सी डी जो भी, तो अलग अलग जोन बना दिए जाते हैं जिसके जरिए कि ट्यूबवेल फॉर ईच जोन्स, तो एक ट्यूबवेल लगा दिया जाता है, शुड बी प्रोवाइडेड सेपरेटली, तो प्रत्येक को जो है एक ट्यूबवेल प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके जरिए कि पानी की सप्लाई हो सके। तो ये है लोकेशन, ठीक है, जो ट्रीटमेंट प्लांट की होती है, ठीक है। तो अगर तो अंडरग्राउंड वाटर में है
टाउन के या कस्बे के बीच में ही लगाया जा सकता है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर के लिए। अगर वो ओपन में है, जैसे तालाब वगैरह है या नदियाँ वगैरह का पानी है, तो वो लोकेशन तो उसके नज़दीक लगाया जाना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन गंदे मंदे पानी से या मैले पानी से उसे अवॉइड करना चाहिए। तो ठीक है, तो ये जो है लोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट की रहनी चाहिए, ठीक है। इम्प्योरिटीज रिमूव्ड बाय वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो जो भी दोष है उसको जो है निकालने के लिए कौन कौन से प्रोसेस रहते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट के या ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन कौन से रहते हैं, ठीक है। पानी को में से जितने भी पानी को जो है दोष मुक्त करने के लिए, ठीक है, इम्प्योरिटीज remove by various treatment process। treatment process तो विभिन्न प्रकार के जो ट्रीटमेंट प्रोसेस रहते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जो भी रहते हैं, तो वो उनको खत्म करने के लिए तो कौन कौन से जो है ट्रीटमेंट प्लांट का जो है प्रोसेस किए जाते हैं। नंबर 1 स्क्रीनिंग, ठीक है, सीरियल नंबर, ट्रीटमेंट प्रोसेस, impurities, removed, ठीक है। तो ये कौन कौन से, नंबर 1 स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, फ्लोटिंग मैटर्स सच एज लीव्स, पत्ते वगैरह, ठीक है, डेड एनिमल्स, तो उनको जो है अलग निकाल देते हैं, ठीक है। क्या फ्लोटिंग मैटर्स, जैसे कि सच एज floating matters such as leaves, पत्ते वगैरह या डेड एनिमल्स एक्सेट्रास, ठीक है। फ्लोटिंग मटेरियल या फ्लोटिंग मैटर्स सच एज लीव्स, डेड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लेन सेडिमेंटेशन, नंबर 2 प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, कौन सी होती है, जो निलंबित होती है या जो गाद वगैरह जैसे उसके अंदर जमा होती है, जो मोटा मोटा मटेरियल होता है, ठीक है, फाइन जैसे एग्रीगेट्स वगैरह या जितने भी प्रकार के सस्पेंडेड जो है मैटर्स रहते हैं, तो वो सारे निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन with coagulation,
जो है सस्पेंडेड मोटे पत्थर वगैरह जो भी उसके अंदर पड़े होते हैं, जो मोटा मोटा माल होता है या उसके अंदर पानी के अंदर जमा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर फाइन सस्पेंडेड कोगुलेशन सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन से जो है फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो जो बारीक जो है मटेरियल जो भी उसके अंदर रहता है। फिल्ट्रेशन नंबर 4, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के जरिए जो है बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कोलोइडल मैटर्स, जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म जो है जीव रहते हैं, ठीक है, तो वो सारे या जो सलेस जो आंखों से नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, उसके लिए क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन, फिल्टर किया जाता है। तो ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कोलोइडल impurities, colloidal matters, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया एरेशन एंड केमिकल प्लांट ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट। तो इस प्रोसेस के जरिए क्या चीज, डिजॉल्व गैसेस, जितने भी पानी के अंदर डिजॉल्व गैसेस होती है, टेस्ट एंड कलर्स, ठीक है, डिजॉल्व गैसेस एंड टेस्ट एंड कलर्स, ठीक है। जितने भी स्वादिष्ट या स्वाद के जो सुगंधित होते हैं या कलर्स होते हैं या डिजॉल्व गैसेज होते हैं, तो ये सारे निकालने के लिए एरेशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। परम्यूटेड मेथड, परम्यूटेड मेथड। तो इस मेथड के जरिए, तो इस प्रोसेस के जरिए हम वाटर को जो है सॉफ्ट करते हैं, वाटर को जो है सॉफ्टनिंग करने के लिए, वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है, उसको जो है तरल बिल्कुल जो है स्मूथ पीने लायक बनाने के लिए तो परम्यूटेड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार जैसे क्रम बदलता है, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन नंबर 7, डिसइंफेक्शन। तो कीटाणु रहित जो है ये प्रोसेस करने के लिए, इसके लिए पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जितने भी रोगाणु वगैरह या कीटाणु वगैरह है, उनको निकालने के लिए या उनको जो है अलग करने के लिए, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अलग करने के लिए डिसइंफेक्शन प्रोसेस किया जाता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, रोगजनक जो होता है वो ये प्रोसेस के जरिए हम कर सकते हैं। तो ये है सारे इम्प्योरिटीज रिमूव
वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ये सारे प्रोसेस है। तो कौन कौन से जो है इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको जो है रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, इन प्रोसेस के द्वारा इन इम्प्योरिटीज को जो रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप जान ही चुके हो, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है प्रोसेस रहते हैं, ठीक है। तो वेरियस यूनिट कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये था सारा प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे तो वेरियस यूनिट ऑफ कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये विभिन्न प्रकार के जो प्रोसेस है जो कि किए जाते हैं।